नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे वोटर लिस्ट पर गरमाई सियासत की। जी हां, बिहार में लगातार वोटर लिस्ट को जारी ऊहापोह की स्थिति और उसके बाद अब इसकी गूंज उत्तराखंड में भी सुनाई देने लगी है। बिहार में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहा विवाद अब उत्तराखंड पहुंच गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूरा बिहार सड़कों पर है। लाखों लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में सड़कों पर हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। जिस प्रकार से तमाम वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश बीजेपी के इशारे पर हो रही है, उसको लेकर उत्तराखंड के वोटर भी आशंकित हैं। सूर्यकांत धस्माना का आरोप है कि पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्था जो चुनाव करवाती है, उन पर सरकार दबाव डालकर पक्षपात करवाती है। इसका उदाहरण उत्तराखंड के पंचायत चुनाव से पहले भी देखने को मिला। रोजाना राज्य निर्वाचन आयोग नए नए फैसले ले रहा है। नामांकन से लेकर जांच तक निर्वाचन आयोग का नया फरमान आ जाता है। यहां एक एक व्यक्ति का नाम दो दो वोटर लिस्ट में है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों के नाम पंचायतों की मतदाता सूची में भी होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसे लोगों का नामांकन रद्द करने और उन्हें मतदान से रोके जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के 2019 के आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति निकाय की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद अपना नाम ग्राम सभा में दर्ज कराता है अथवा बिना नाम कटाए चुनाव लड़ता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर इस आदेश को तत्काल लागू करने की भी मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अगर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया तो कांग्रेस पार्टी बूथों पर लड़ाई शुरू करेगी। तो बिहार से लेकर उत्तराखंड तक वोटर लिस्ट पर अब यह बवाल छिड़ गया है। और चूंकि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा और उत्तराखंड कांग्रेस ने पंचायत वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं, साफ तौर पर इशारा किया और यह कहा है कि एक व्यक्ति का नाम दो दो वोटर लिस्ट में है। निकाय मतदाताओं को पंचायत सूची से हटाने की कांग्रेस की यह मांग है, क्योंकि यह फैसला चुनाव आयोग का ही था कि एक ही मतदाता का नाम दो जगह यानी निकाय चुनाव और ग्राम सभा में नहीं होगा। तो फिर यह कैसे हो रहा है? चुनाव आयोग से क्या इसी बाबत लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और करण माहरा तो ये भी बोले हैं कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास जो है वो डगमगा गया है। और अब चूंकि बिहार में जिस तरह की स्थिति बरकरार है, जिस तरह से लोग असमंजस में हैं कि भाई किसके नाम को जोड़ा जाएगा, किसके नाम को काटा जाएगा, कागज़ दिखाने में लोग परेशान हैं, ऐसे में अब इसकी आंच उत्तराखंड तक पहुंचती नज़र आ रही है। और इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस भी अब इस पूरे मुद्दे पर जोर शोर से अपनी बातों को उठाता नजर आ रहा है। तो क्या बिहार की आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई है? क्या वहां पर भी कुछ बड़ा हो सकता है? इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर नेता सोनिया आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सुनीता जी आप ही के साथ करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जब विपक्ष लगातार अविश्वास की मुद्रा में नजर आ रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति? ताज़ा उदाहरण बिहार का दिया जा रहा है, लेकिन गूंज अब उत्तराखंड तक सुनाई दे रही है। लोकतंत्र में विश्वास कमजोर होना भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, यह चिंताजनक तो है। देखिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार की अनस्टेबिलिटी में है, वैसे ही उनके जो है आगे फैसले भी हैं, क्योंकि
पहले ही ऑलरेडी हम लोग देखिए 1 साल से त्रिस्तरीय चुनाव के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिसमें प्रत्येक जगह पे हर जनपद में यही मांग थी कि भाई जल्द से जल्द जो है चुनावों को कराया जाए। अब यहाँ पे अगर लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित कर दी, तमाम चुनाव आयोग की तरफ से होती है जो एक स्वतंत्र व्यवस्था है चुनावों को कराने के लिए, तो उसके बाद भी ये लगातार कभी इस चीज पर स्टे की बात कर रहे हैं, कभी किसी चीज पर कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास में ना तो कोई नेता है और ना ही समर्थन देने के लिए कोई व्यक्ति है। मुख्य बात यही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधान तक जो है निर्विरोध जीत रहे हैं, जिला पंचायत निर्विरोध आगे आ रही है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि हर चुनाव को जो है ये सेमी करके आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है इनकी पार्टी के अंदर नीलवटे सन्नाटा हो गया। तो अब बौखलाहट इतनी है कि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। अरे भाई, वहां पे तिथियां घोषित हो गई हैं। पहले आपने मॉनसून का हवाला दिया, तो मॉनसून के चलते हमने 2 चरणों में ये चुनाव कराने की जो है चुनाव आयोग ने सुझाव को माना कि ठीक है, जहाँ पे इस तरीके की सीमांत क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे हम लोग 2 चुनावों में करवा देते, 2 चरणों में करवा देते हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और हिली एरिया में तो आपदाएं और चुनौतियां हमेशा ही बनी रहती हैं। अगर उसमें आप छोटी छोटी बातों को लेकर स्टे करने पहुंचेंगे या चुनाव को डिले करने की कोशिश करेंगे, तो ये कहाँ से लोकतंत्र की मैं कहूंगी कि एक हेल्दी लोकतंत्र में इस तरीके का, अगर आपको कहीं पे बहुत ही ज्यादा उसमें चीजें हैं, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आइए ना, ज्ञापन दीजिए, चुनाव आयोग के लोगों के पास जाइए, वहां पे समय से ज्ञापन दीजिए कि भैया ये चीजें हो ही नहीं सकती हैं। और तो ये मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के पास देखिए, उनको अपनी हार जो है हर जगह निश्चित दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने देखा कि हरीश दा ने जगह जगह जाके खूब मंडुआ का फल और सब चीज की ब्रांडिंग करी, लेकिन लोग पूछ रहे हैं उनसे कि अगर आप इतने सालों से जब नेता थे, जब मुखिया थे, तब आपने उद्योग क्यों नहीं लगाए इन चीजों के? तब भी तो आप इनको ग्रामीणों को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए छोटे छोटे एमएसएमई या छोटे छोटे उद्योग लगा सकते थे, जिससे लोगों की आर्थिकी बढ़ती। लेकिन खुद की प्लेट में ही रखना और खुद ही स्वाद लेना और चख चख के लोगों को चिढ़ाना, मुझे लगता है ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्योंकि जो व्यक्ति, जो जिनके गाँव में जो काफल है वो सड़ रहे हैं, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, वो एक उनको मार्केट नहीं मिल पा रही है, तो लोग चिढ़ रहे हैं कि आप क्या ब्रांडिंग कर रहे हो खुद को चमकाने के लिए। और उसमें भी अपने अब मंझोले बेटे को चमकाने की लॉन्चिंग पार्टी चल रही है। आप बताइए, इन्होंने राष्ट्र के नाम एक पार्टी दी, उसमें भी अपने लड़के को आगे खड़ा करके जो है उसको पूरा टाइम स्टेज पे खड़ा रखा। तो ये किस तरीके की ब्रांडिंग है, किस तरीके का परिवारवाद है? ये एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा ठीक है। खैर, वो तो अलग बात है, वो नेता क्या कर रहे हैं, परिवार को लेकर क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात है, सोनिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सोनिया जी आपका भी। देखिए, एक बात उठाई है अभी सुनीता जी ने कि आपको मुख्यमंत्री पर भी विश्वास नहीं है, और एक और बात है, अब आपको चुनाव आयोग पर भी विश्वास नहीं है जो संवैधानिक संस्था है। तो ऐसे में फिर चुनाव को लेकर आपकी डगर आगे क्या होगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे चुनावी प्रक्रिया में आप शामिल होइएगा, जब हर डगर पर आपको लग रहा है कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है? उपाय क्या है और क्यों आपको ऐसा लग रहा है? कह रहे हैं तो ये एक खाली कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, पूरा प्रदेश आज कह रहा है। आज प्रदेश का हर व्यक्ति कह रहा है। देखिए, अगर मैं चुनाव की बात करूं, तो आपने इतने खराब बदहाल मौसम में, जहां पहाड़ों पर इतनी मुश्किल है कार्य करना, आज पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पर भूसंकलन हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, आपको फिर क्या आफत आई हुई थी कि आपने चुनाव किया, है ना? उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि भाई थोड़ा सा डिले होना चाहिए। दूसरी बात है, आप चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव तो सभी के सामने है, किस तरीके से महाराष्ट्र में किस तरह का इन्होंने जो है भाजपा सरकार में किस तरह का काम किया है कि सभी के नकली वोटर्स खड़े कर दिए गए। और बल्कि चुनाव आयोग ने खुद माना है, खुद स्वीकार किया है कि ये गलती है। तो इसके लिए अगर आम जनता आवाज उठाती है तो फिर आप कांग्रेस की आवाज बोल देते हैं। कांग्रेस तो आम जनता के साथ है, आम जनता की आवाज है। और आप परिवारवाद की बात करते हैं, अगर मैं परिवारवाद की बात करने लगूं तो फिर आपको चुप होना पड़ेगा। आप परिवारवाद की बात कीजिए ना। आज भाजपा सरकार का कौन सा मंत्री ऐसा है
जिसके बच्चे राजनीति नहीं कर रहे, जिसके बच्चे बिजनेस नहीं कर रहे हैं अपने 50,000 में। तो देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं और बड़ा सोचनीय विषय है। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी खुद ही इतने जमीनों के कामों में संलिप्त हो रहे हैं, जगह जगह पर आवाजें उठती हैं, तो पूरा आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज को सुनना होगा, जनता की आवाज को जानना होगा कि जनता चाहती क्या है। भाई आपको जनता ने बनाना है, आपने जनता को नहीं बनाया। एक एक वोट जो है वो जनता का है और जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो आप अन्यथा कार्यों में लगा रहे हैं। आप उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं और उसके बाद जनता आवाज भी ना उठाए, ये कहाँ की बात है। ठीक है, लेकिन एक बात तो है सुनीता जी, सोनिया जी ने एक पॉइंट उठाया, देखिए इससे एग्जाम्पल भी तैयार हो जाता है। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, वहां पर जो नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है उनको लगातार काफी दिनों से वो टलता जा रहा है वक्त के बाद भी। और ठीक उसी जगह उत्तराखंड में यदि ये बता रही हैं कि अभी मौसम के लिहाज से उपयुक्त समय नहीं है, तो क्या बतौर सत्ता पक्ष आपको नहीं लगता है चुनाव आयोग को भी ये चीजें संज्ञान में लेनी चाहिए, समझनी चाहिए कि भाई माहौल मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, सबको सहूलियत होगी? ये जो विरोधाभास है ना, यही खटक रहा है विपक्षी पार्टी। देखिए चुनाव आयोग तो खुद ही हिंदी भाषा बोल रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी उम्मीदें करते थे लोग। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग स्वीकार भी करता है, लेकिन चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चला भी रहे हैं। ठीक है सोनिया जी, जवाब ले लेते हैं, बोलिए डॉक्टर सुनीता जी बोलिए। देखिए ऐसा है, जैसा आपने खुद ही अपने शब्दों में कहा और सब जानते भी हैं कि चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है। हाँ। जो अपने अकॉर्डिंग जो उनको कार्य सौंपे जाते हैं उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं, वो कोई भाजपा या कांग्रेस के कहने पे नहीं चलते, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि पहाड़ियों को क्या सिखा रहे हो, पहाड़ों के संघर्ष है। ये तो वही बात हो गई कि भैया पहाड़ में जो है रास्ता अगर खराब हो गया तो पहाड़ी नहीं चल सकते। ये प्लेन वाले जो लोग हैं ना, फिर बोलते हैं कि पहाड़ और प्लेन कर रहे हैं। ये हमें ना सिखाएं कि पहाड़ों के संघर्ष किसको कहते हैं। पहाड़ों से और मजबूत चट्टानों से भी मजबूत इरादे और दिल रखते हैं पहाड़ी, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे रास्तों की बात है, जहाँ पे चुनाव होने हैं, जहाँ जिन बूथों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन स्कूलों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, वहाँ पे सारी सहूलतें हैं। घर घर से वोटर लाना हमारा कार्य है भाई साहब। ये कभी किसी के दर पे टिके ही नहीं, तो इनको पता ही नहीं किसका घर कहाँ पे है, कौन सा वोटर कहाँ पे है। क्योंकि इनके एनडी तिवारी के टाइम पे तो ये कहा जाता था कि जहाँ पे वोटर्स होंगे वहां सड़क जाएगी, वहां रास्ता जाएगा। तो ये किसको सिखाने चले हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो घर घर को जानते हैं, घर घर से वोटर निकालना जानते हैं। और वहां के लोग, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हाँ। हमारे लोगों ने जो धरातल पर कार्य किए हैं उनको मोहर लगाने के लिए घर घर से लोग निकलेंगे। सुनीता जी, मतलब आपके उम्मीदवार को और जनता को बतौर भारतीय जनता पार्टी उनको तकलीफ नहीं होगी क्या? जिस तकलीफ का इशारा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि भाई तकलीफ तो होगी। देखिए ऐसा है, हाँ। देखिए हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि हवा में ही कोई बातें फेंकने वाली बात है। हाँ। देखिए चुनौतियां होती हैं। हाँ। चुनौतियों से लड़ना ही तो पहाड़ियों का कार्य है। अगर सीमांत क्षेत्रों में अगर कहीं पे भी कोई मानसून का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी समस्या आती है तो हम लोगों की चिंता ना करें। आप अपने वोटर्स शहर के ही संभाल लें। अरे भाई शहर के जो लोग जो इनके अब ये जो कह रहे हैं कि बदमाश हैं वोटर्स, और जो पहले शहर में वोट डालते हैं फिर गांव में उनको लेकर जाया जाता है, फिर वहां वोट डालते हैं, ये करण महारा ने किस आधार पर ये बात कही है? अगर उनके पास ऐसे कोई तथ्यात्मक आधार है तो उनको तो पेश करना चाहिए कोर्ट में कि भैया इस व्यक्ति ने यहाँ भी वोट दिया, अब वहां चले गए वोट देने, अब वो फिर यहाँ आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है, देखिए डबल वोटर आईडी है वो अपराध है। ये हम सब जानते हैं कि एक ही समय पे अगर व्यक्ति दो जगह पे अपने वोटर का इस्तेमाल करता है, कोई भी वोटर वोट का इस्तेमाल करता है तो वो अपराध है। लेकिन देखिए अभी जो व्यवस्था है, ये सारे जो जितने भी नियम है, चुनाव आयोग उन पे तीखी नजर बनाए हुई है। कईयों के नामांकन जो है वो रद्द हुए हैं। कईयों ने अपने नाम जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत ऐसे करते थे उल्टे सीधे काम, तो उन्होंने अपने नामांकन वापस लिए हैं, ले रहे हैं लगातार।
तो ये डरे हुए हैं, क्योंकि ना निर्विरोध तो इनकी खैर हैसियत ही नहीं है, लेकिन ये जीत कर भी लोगों के वोट्स के आधार पर भी आगे नहीं आने वाले हैं। तो ठीक। ये सारी चीजें जो है चुनाव रुकवाने के तरीके हैं, ये हाँ। पैंतरे हैं। और जो लोग परिवारवाद पे अभी भाषण दे रहे थे, पहले तो वो ये बता दे कि वो कौन से परिवार से संबंधित है, किस परिवार को परिवारवाद मानते हैं, किसको नहीं मानते। या तो ऐसे ऐसे लोग देखे हाँ। कि घर के राशन कार्ड में भी नहीं आते, वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमको भी ये वसीयत होनी चाहिए हमारे नाम पे। मतलब ठीक है? सुनीता जी, तो यहाँ पे मौसम ये वगैरह सब के हिसाब से बतौर भारतीय जनता पार्टी आप लोग को कोई तकलीफ नहीं है ना, कंफर्टेबल, आप अपील नहीं करेंगे चुनाव आयोग से? है, हम चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हाँ। हमारी कोशिश ये है कि चुनाव संपन्न हो, ठीक। अच्छे तरीके से हो, हर व्यक्ति अपने वोट का जो है इस्तेमाल अच्छे से कर ओके। पाए, उपयोग कर पाए, और चुनाव संपन्न हो। क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, आप कितना खींचोगे, कब तक खींचोगे आगे? फिर आप बोलोगे सर्दियां आ गई, फिर इन्हें ठंड लगने लग जाएगी। हाँ। तो इनको तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा भाई। ये ऐसे ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट है हाँ। जो दवाई से भी ठीक नहीं होते, ओके तो ये तो रोना रोते रहेंगे। ओके सोनिया पर जी, हम कब जो तक निर्विरोध खींचिएगा जीत के ये आए एक हैं, बात है, उनको और दूसरी बात है कि स्वागत करते हैं, भारतीय उनको जनता शुभकामनाएं पार्टी देते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रही है कि जो भी वोटर्स हैं उनको लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथों तक लाने के लिए सशक्त हैं। आप इतने सशक्त क्यों नहीं हैं कि भाई जब वो वोटर्स को बूथ तक ले आ सकते हैं तो जिनको सो कॉल्ड आप वोटर्स बोलती हैं, आपके वोटर्स, उनको आप ले आए? देखिए, मैडम ने बोला है हाँ पहाड़ों की स्थितियों को, तो हम भी पहाड़ी हैं, हम भी पहाड़ में रहे, हमारे बचपन भी पहाड़ में बीते, हाँ और शायद हमसे ज्यादा भी जितना ये जानती है उससे कई गुना ज्यादा हम लोग भी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सक्षम नहीं हैं, जी। हम लोग सक्षम हैं। लेकिन आप ये पूछिए, जो बुजुर्ग महिला 80 साल की महिला जो वोट देना चाहती है, उसका शरीर नहीं चल रहा है, क्या उसको ये लोग उठा करके लाएंगे? या उनकी वो परेशान है, या वो मौसम को देख रहे हैं, जहाँ पहाड़ गिर रहे हैं, जहाँ पत्थर गिर रहे हैं, और जहाँ पर जो है इतनी बुरी बारिश हो रही है उस समय पर, पॉल्यूशन को कितना नुकसान होता है, ये सब चीजें कौन बात करेगा? इन्होंने तो कह दिया जो हम कहें बस वो सही। ऐसे नहीं चलती हैं सरकारें। और ये बार बार तो कांग्रेस को गिराने का काम करती हैं या करते हैं जो भी लोग हैं, तो प्लीज वो गिराना छोड़ो। कांग्रेस ने भी 7 साल तक पहाड़ों को वोट पाया है, और तभी जो है पहाड़ बना है, उत्तराखंड बना है। तो ये ना भूलें कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने समय पर जो है यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए एक हरित क्रांति लेकर के आने वाली जो पहली महिला, कांग्रेसियों ने पहाड़ बनाए हैं, जो है हरित क्रांति लाने का काम किया, आज है ना। तो ये सब बेकार की बातें करना। देखिए, आज बीजेपी के पास धनबल की कोई कमी नहीं है, धनबल कैसे आ रहा है ये भी सभी लोग जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो है धनबल कहाँ से आता है, कैसे आता है, मुख्यमंत्री जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और जब आज इनके मसले उजागर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको परेशानी तो होगी। सोनिया जी, लेकिन आपको मैं एक सवाल है जो बार बार आपकी सहयोगी विपक्षी पार्टियां ये कहती है कि चुनाव आयोग में आपको वह भरोसा नहीं रहा, क्या कारण है? आपको क्यों लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं? धामी जी के सुन लीजिए, चुनाव आयोग तो धामी जी चला रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग तो धामी जी चला रहे हैं। तो चुनाव आयोग वाले भी बेचारे क्या करेंगे जब सरकार ही उनको अपने हाथ में लिए हुए है, कठपुतली बना के रख दिया है। और ये बात तो खुद आपके अधिकारी लोग स्वीकार करते हैं। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो मैं चुनाव आयोग को अपमानित करने का वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो आपने पैक बनाई हुई है, झूठा जो एक वो रोल अदा कर रहे हैं आप लोग पार्टी को ला करके, ये भी पता चल जाएगा आपको। और हमारा काम है सच को प्रदर्शित करना, स्पेशली मेरा काम, तो मैं सच को जरूर सामने लेकर के आऊंगी और हमेशा आवाज उठाऊंगी। आज तक अगर मैं चर्चा करने पर आऊँ तो आज तक ये बताइए कि जितने रेप केसेस बढ़ चुके हैं, जितने आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं उत्तराखंड में, आखिर इसमें क्यों नहीं सरकार इतना रोल अदा करती है? भाई कहाँ छोड़ी हुई है सरकार? अगर मैं यूँ कहूँ तो सरकार से जायदादों की खरीद फरोख्त में दीजिए तो इसमें भी कोई दौराई नहीं होगा। आप कहें वो तो सब सही है, बाकी तो सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। आप लोग जो कहते हैं बस वही ठीक रहता है। लेकिन एक बार मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जरा पहाड़ पे जाकर मैडम से पूछिए कितना गई होंगी मैडम पहाड़, जाकर जरा स्थितियाँ देखिए। मैं तो कभी आई हूँ पहाड़ से, वहाँ पर जो बुजुर्ग मैडम पहाड़ में ही बैठी है, मैडम वहाँ जिम्मेदारी जाती है। और कौन कितने हजार फीट पे है ये भी बता देती हूँ। मैडम को ना चैलेंज करा करिए। ठीक है सुनीता जी, जितना तक मैं उनका आशय, सोनिया जी का आशय समझ पाया, वो यह कह रही हैं कि सरकारें जो हैं, खासकर आपके रेजिम में,
वो सेलेक्टिवली काम कर रही हैं और चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन गए। अब अगर ये संशय है, यदि यह है भी, तो इसे कैसे दूर किया जाए, इस खाई को कैसे पाटा जाए? देखिए ऐसा है, इनको अपनी बुद्धि शुद्धि करा लेनी चाहिए और चुनावों पे फोकस करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जब तो तैयारियां करनी होती है तब तो ये आपस में लड़ते हैं, तब एक दूसरे के बाल नोचते हैं वहां कांग्रेस भवन में बैठकर। दूसरी बात, जब जब तिथियां घोषित हो जाती हैं तब बोलते हैं भाजपा खराब भाजपा खराब, फिर जब चुनाव होने लगते हैं तब बोलते हैं चुनाव आयोग खराब चुनाव आयोग खराब। ये जब हारते हैं तब ईवीएम का ठीकरा फोड़ते हैं। अभी तो ईवीएम का रोना नहीं है, तो अभी इनको ये है कि भाई चुनाव टालो। फिर बोलते हैं चुनाव करवा नहीं रहे, इन्होंने प्रशासकों को जिम्मेदारी दे दी है, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो इनका रोना, मैंने कहा ना, ये ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि हार जो है वो इतनी इनके अंदर तक रस बस गई है कि इनकी बुद्धि को खत्म कर चुकी है। अभी तो इनको जो बचे खुचे इनके पास जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके लोगों को समझाना चाहिए। अरे जीतने के लिए अगर निर्विरोध जीतना है तो लोगों के चरणों में माथा टेकिए जाकर, उनको समझाइए, उनको विश्वास दिलाइए कि हम जिंदा हैं, हम एसी में बैठ के देहरादून से नहीं पकड़ कर रहे हैं, हम पहाड़ों में लोगों के साथ में पैदल 5-6 किलोमीटर पहाड़ चढ़ रहे हैं, तब जाके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, तब जाके लोग जो है हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे खाली बातें बोलना, और क्योंकि देखिए ऐसा है, वो प्रवक्ता तो है नहीं, अब आ गए हैं, बैठ गए हैं, कर ली है बात, अपना एक रिप्रेजेंटेशन देना है तो कुछ भी बोल दो चल जाएगा। बाद में इनके जब अगर कोई बात उल्टी सीधी हो गई तो बोलेंगे इनके आका जी वो तो प्रवक्ता ही नहीं थी, वो तो ऐसे ही अपनी मर्जी से चले गए थे। तो देखिए ये बड़ी जिम्मेदारियों की बात है, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात रखनी पड़ती है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने जिम्मेदार प्रवक्ताओं को ही भेजना चाहिए ताकि वो सही बात रख सके। सुनीता जी, हाँ बोल लीजिए। दूसरी बात, जो देखिए जो अभी कोर्ट में मामला गया है, जैसा भी देखिए कोर्ट तो सर्वोपरि है, और जो भी हाईकमान हम लोगों को निर्देश देगा, चुनाव आयोग जो निर्देश देगा, हम उनका आदेश सिर माथे है, हम उनके लिए जो भी आदेश हमको मिलेगा हम खड़े हैं। और जनता को भी हम लगातार जो है, देखिए हम तो जनता के बीच में हैं, और जो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है हम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कुछ भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है। जो नहीं है उनको बौखलाहट है, तो हमें किसी प्रकार का नहीं। हम लोगों को देखिए, आप आज रात को 10:30 बजे जो है जिला पंचायत के कितने निर्विरोध जीत कर आए। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यक्तियों को आज समर्थन जनता भी दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, और आगे भी देगी, क्योंकि हम लोग जो है झूठे वायदे नहीं करते। हम लोग जो है, आप देखिए यहाँ पहाड़ों में आज तक कोई रिक्शा तक नहीं चल पा रहा है, 5-5 किलोमीटर लोग पैदल ही चल रहे हैं। तो ये विकास 60 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? आज भाजपा आई है, भाजपा यहाँ पे है, तो सोच रही है कि क्या ऐसा किया जाए यहाँ पे जिससे लोगों को सहूलियत हो। छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है पहाड़ों में, वो पूरी करना हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है, और हम प्रतिबद्ध। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि हाईकमान से जो आदेश आता है, मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में भी क्या हाईकमान शब्द प्रासंगिक है? नहीं, हाईकमान इन द सेंस की कोर्ट जो भी कहेगी चुनाव आयोग कहेगा, बाकी नहीं कहा मैंने, सांगठनिक नहीं कहा। एक सवाल, बिहार में जो हो रहा है वह पूरा देश देख रहा है। वहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं सुनीता जी, अजीब असमंजस की स्थिति में है, कागज ढूंढ रहे हैं इधर से उधर। इस स्थिति के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? और उत्तराखंड में इसी को लेकर कांग्रेस आपको घेर भी रही। देखिए ऐसा है, बिहार का मसला जो है वहाँ के लोग जो है वो देख ही रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, वो उनका मैटर है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो नियम है उनको फॉलो किया जाना चाहिए, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उनका पालन होना चाहिए। अगर नियमों से विरुद्ध हम बार बार जाएंगे तो ऐसे ही होगा जैसे महाराष्ट्र और बिहार में हो रहा है। आपको अगर नियम दूसरों से करवाने भी हैं तो खुद पहले फॉलो करना पड़ेगा। हर चीज के लिए आपको जीत ही आपका सब कुछ नहीं होता है, आपको एक व्यक्तित्व भी रखना पड़ता है, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भी माननी पड़ती हैं। जीत हाथ तो बात की बात है, वो तो व्यक्ति का मन है किसको जिताना है, लेकिन पहले जो नियम बनाए हैं उनको तो मानो। अगर आप दो वोटर आईडी लेके उनका मिसयूज करोगे तो आप फिर जेल जाओगे, सीधी बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नहीं होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, वोटर लिस्ट पर जो सियासत गरमाई है वो शुरुआत हुई उसकी बिहार से।
अभी रिसेंटली, लेकिन उसकी आंच अब उत्तराखंड की ठंड वादियों में भी महसूस की जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि ये घटनाक्रम आगे कैसे अनफोल्ड करता है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।